आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि भाई जीएस की जैसे बात हुई तो सर जीएस के लिए तो हमें कुछ स्पेशली बता दीजिए। जीएस के लिए लास्ट में नवीन सर की डिमांड रहती है और मेरा भी खुद का मन था कि बच्चों के स्कोर को बूस्ट करने के लिए हर बच्चा नाम लेता है नवीन सर का एसएससीजीडी में, बिल्कुल लेगा, क्योंकि उनके लिए वो लास्ट में 30 प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आएंगे। कितने? 30 आए या 25 आए जो भी आए, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और ये 16 दिसंबर से करीब 25 तारीख तक चल जाएंगे, आपके 25 जनवरी तक। 25 जनवरी तक उसके बाद गागर में सागा और फिर आप अपना एग्जाम देने जाइए। ठीक है, तो भाई साहब ये 16 दिसंबर से आपके स्टार्ट होंगे 30 प्रैक्टिस सेट, इसमें नवीन सर आपको दे रहे होंगे और आप उन प्रैक्टिस सेट की हेल्प से कह दोगे सर जीडी का एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है जीएस के अंदर। और ये कब से? 16 दिसंबर। अब हमने सब डेट फिक्स कर दिया, इसलिए पहले 1 दिसंबर से होने थे, क्योंकि एग्जाम 4 फरवरी में चला गया, पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 20 जनवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, पर एग्जाम लेट हुआ तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम के जितना नजदीक होगी सर उतना बढ़िया रहेगा आपको। लेकिन फिलहाल क्या करें वो भी मैं बताऊंगा। एक बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथ्स में या तो आप बुक कर लो अगर आप कर सकते हो तो, लेकिन बुक में ऐसा लगता है सर ये हो गया ये नहीं हुआ, ये हो गया नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। एक बार होगा कॉन्फिडेंस डाउन, जो नहीं हो रहे उनको सॉल्यूशन देखो फिर समझो, हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार फिर टाइम लगा दो, फिर उनमें से आधे हो जाएंगे, फिर आधे रह जाएंगे, फिर उन्हें फिर से देखो, फिर नहीं रहेंगे। ये एक तरीका है। पर मैं उससे अलग भी एक बात बता रहा हूं आपको कि उन बुक के अधिकतर सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे, उसी मैथ्स की बुक के। वन शॉट है दीपक सर का, वन शॉट वन चैप्टर, अभी स्टार्ट हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले मंडे से स्टार्ट हुआ, 4-5 क्लासेस हुई हैं भाई साहब। सुबह 8 बजे चल रहा है। जो लोग कतराते हैं कि सर मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मुझे लास्ट टाइम पे बता दो मैं क्या करूं, ये टोटली 14-15 वीडियो होंगी सर की, सुबह 8 बजे से 2 से 2.5 घंटे की होगी। इन वीडियोस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाना, जिनका मैथ्स वीक है इन वीडियोस को 2-2 3-3 बार कर लेना, आपको इनके क्वेश्चंस को लिखना और बिना देखे कर लेना, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके रियल एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस में फिर बोलता हूं कि जैसे सर ने वीडियो में क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चन को किताब से देख के कर लेना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास चाहे जो भी किताब है, क्योंकि इस वीडियो में ओनली टारगेट एसएससीजीडी है। ठीक है, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा अगर आपने मैथ्स पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बहुत वीक हो। मैंने पहले भी बोला था कि वन शॉट क्लासेस को ले जाइए दीपक सर की को, लास्ट टाइम पे करा रहे हैं तो बहुत सही चीज करा रहे होंगे। इसके बाद 16 दिसंबर से फिर हम एक ऐसा मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे कि जो वन शॉट को लेकर के आया है तो अपने मिक्स सेट में बहुत कुछ बढ़ा लेगा। क्योंकि अभी क्या कर रहे हो, एक चैप्टर का माइंडसेट आपका, सर एलसीएम कर रहा हूं तो एलसीएम वाला ही है, अगले चैप्टर कर रहे हो सर परसेंटेज तो परसेंटेज वाला माइंडसेट है, वो होते चले जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर एक मिक्स चाहिए। तो 16 दिसंबर से फिर एक मिक्स प्रैक्टिस सेट, वो 25 आए या 30 आए नवीन सर के पैरेलल चल जाएंगे दीपक सर के। ठीक है, चलो अब ये जो है इतना नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नहीं हो रहा, तब तक हम लोग क्या करें, तो ये जीएस के इन्होंने क्या किया, अपने अजीत सर ने इसका विशेष मतलब महत्व समझना, 20 तारीख से इनको नयापन दिया। वो क्या नयापन था और वो बहुत अच्छी सोच थी, और इन सर की एक बहुत खास बात है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने क्या किया कि जैसे आपका अपना पॉलिटी है उसको 15 चैप्टर्स में बांट दिया, इकोनॉमिक्स है तो टोटल 15 चैप्टर्स में बांट दिया, आपका ज्योग्राफी है तो 15 चैप्टर्स में बांट दिया, पहाड़ पर्वत नदी एक चैप्टर ऐसा कुछ बना के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि हर दिन उस चीज से मतलब ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन लाएंगे और उसी चैप्टर के लेकर के आएंगे और आपको कल के लिए बता देंगे भैया ये चैप्टर, तो आप थोड़ा रिवाइज करिए, या उन 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ये पूरे चैप्टर को पढ़ा देंगे, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो हर दिन एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर होता चला जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट में पूरी रिवाइज हो जाएगी जीएस। ठीक है, ये करने वाले कर रहे हैं, 5 हो चुके हैं, 6ठा कल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट नीरज सर ने एक नयापन दिया, नए तरीके से लिख भी रहा है, इनको लेवल वाइज बांटा। लेवल वाइज में किस तरह बांटा कि भाई एक तो इजी लेवल को वो लोग मत करो, देखो मैं सबके लिए नहीं करा, जिनकी हिंदी अच्छी है मत करो उसको, वो आपके लिए है भी नहीं। एक मॉडरेट लेवल है और एडवांस लेवल है, तो सर बताते हैं कि आज का मॉडरेट लेवल है, तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो एक सेट में रखेंगे, रेशो वही रखेंगे, 2 पर्यायवाची है 1 विलोम शब्द है, उसी तरह का रेशो पूरा वो बनाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर से बनाएंगे, किसी भी साल में आया हो। तो ये भी नहीं है कि कोई अलग ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, पर उनको लेवल वाइज बांट दिया। तो जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उनको मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल की हिंदी करनी चाहिए, जो गैर हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उनका जो इजी लेवल की हिंदी है उसमें अगर उनका 16-17 आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, और पेपर में कोई भी लेवल आ सकता है हिंदी का, चाहे वो इजी आ जाए, चाहे वो मॉडरेट आ जाए, चाहे वो एडवांस आ जाए। इसलिए हम तीनों लेवल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कई बार पेपर अलग अलग लेवल का अलग अलग शिफ्ट में आ जाता है कि आज के में हिंदी थोड़ी टफ थी, आज के में हिंदी बहुत आसान थी तो रीजनिंग थोड़ी टफ थी, इस तरह के सेट्स आजकल एसएससी के अंदर बनते हैं। ठीक है, उस वजह से उस सोच से तैयार किया जा रहा है। तो जो इजी है वो तो सबके लिए इजी लगना चाहिए। ठीक है, जो मॉडरेट है उसमें सबको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होनी चाहिए, और एडवांस लेवल जो हार्ड लेवल कराएंगे उसमें यार 2-3-4 क्वेश्चन हर बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है, और वो चिंता की बात नहीं है बच्चों। फिर रीजनिंग में हमने सोचा कि रीजनिंग तो वैसे ही सब कर लेते हैं, पर राहुल शर्मा सर ने क्या किया रीजनिंग के कि डेली प्रैक्टिस सेट आप चाहे ना भी कर रहे हो कि मेरी मॉक टेस्ट में कर लेंगे बहुत है, तो इन्होंने क्या किया कि 6 डेज रीजनिंग कर लेना, बस आप 6 दिन रीजनिंग कर लेना अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट में नहीं आ रहे हो तो इनको कैसे करें। तो इन्होंने क्या किया, हर शनिवार लगाया। तो मैंने बोला कि इस बार तो हर शनिवार बोल दिया, पर अगली बार से हर सैटरडे एंड संडे ये एक लॉन्ग मैराथन लेंगे जिसमें 2-3 चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 दिन में यानी 6 मैराथन में 15 दिसंबर से पहले ये आपके सारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपको रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, लिमिटेड पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, हर एक टाइप को रिवाइज करना है, तो ये 6 वीडियो देख लेना। तो इस तरीके से हमने प्लान किया, और ये मैं नहीं कह रहा कि इनको लाइव देखो, आप अपने हिसाब से देखना। जैसे इन्होंने देखो मैराथन बने तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलर टेस्ट, क्लासिफिकेशन सबको एक ही चैप्टर में लपेट दिया, ऐसे पूरे रीजनिंग को 6 चैप्टर्स में खत्म कर देंगे। तो आप इन्हीं वीडियोस को देख लो, बस मत करो रोज के प्रैक्टिस सेट। लेकिन ये उनके लिए है कि जिनको चैप्टर वाइज करना है, और जिनको प्रैक्टिस ही करनी है सिर्फ, तो बुक से कर लो, मिनिमम टेस्ट से कर लो, रोज का प्रैक्टिस सेट ले लो, जो आपको करना है कोई सा एक काम कर लो, कोई सा एक काम, सारे कारगर है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हर बच्चा सब में उलझा रहे, सब में उलझने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्लियर कट रखो यार मुझे ये करना है, और कोई सा भी एक काम से 10 से कर लिया सब में सिलेक्शन है।